बाइट भी दिया, जबकि वो पीड़ित परिवार को उन्होंने झूठा साबित कर दिया। ये चीज़ मीडिया में कहना है सर, ये चीज़ की उनसे पूछना कि सीएमओ साहब ने ऐसा कैसे किया कि छुट्टी होने के बाद पैसे पूरे एक्सीडेंट कब हुआ था? 17 तारीख कहाँ से निकले? काहे को मामू, काहे को जबरदस्ती की बात? चाची हाथ कमेटी बनाई गई है कि आप यहाँ जाएं, आपकी बात सुने, उसको रिकॉर्ड करें और फिर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेजें। तो हमारे लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं हर बात का, जो आप बोले न्यू रिकॉर्ड होगा, उसी का CD बना के हम भेजेंगे और एक अपनी रिपोर्ट कागज़ में भी लिख करके भेजेंगे। तो आप बताएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे वसीउल्लाह भाई, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, ये लोग आपके पास पहले आ चुके हैं और आज जो है हम फिर आपके बीच में हैं। अध्यक्ष जी, आपके साले वहाँ प्रधान जी भी थे, वो गिरी साहब हैं, क्या नाम है उनका? प्रधान जी गिरी जी, राजेश गिरी जी, वो मिले थे। तो मैं फिर डॉक्टरों से बात की तो बच्चा वो खतरे से बाहर है, आपको पता चलता होगा। अब आप पूरी ऐसा हुआ था कि सुबह बच्चे मॉर्निंग वॉक में निकले थे, यहाँ से मॉर्निंग वॉक करते हुए वो इधर तीनों एक साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाते थे। तीनों भाई थे? हाँ, दोनों सगे भाई थे, एक मौसी का लड़का था। अच्छा, जो इस पर मौजूद यहाँ है वो मौसी का लड़का। रिकॉर्ड कर रहे हो? जी जी। तो तीनों मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, लाइन पकड़ करके बच्चे उधर से ट्रक वाला आया और एकदम ओवरटेक किया उसने। एक पहले से खड़ा हुआ था, जा रहा था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में बच्चा तीनों एकदम गिर चुके थे। एक बच्चा जो एक्सपायर हो गया वो गिरा, फिर उसका ये ऐसे उड़ गया था खाल, यहाँ से ऐसे उड़ गया था खाल और खून बह रहा था। सेकंड बच्चे को पीछे चोट लगी थी और थर्ड वाले को यहाँ पे चोट लगी हुई जिससे मिल के आया उनको यहाँ लगी। हाँ, वो सेकंड बच्चा है और थर्ड वाले को यहाँ पैर में चोट लगी हुई थी, उंगलियाँ कट गई है उसकी। तो जब परिजन लोग वहाँ पे फोन आया वहाँ से कि यहाँ पे 3 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है, तो यहाँ से परिजनों के पास जब फोन आया तो हम लोग दौड़ करके वहाँ गए। मौके पे 2 बच्चे वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उठाया, उन बच्चों के एम्बुलेंस आ गई थी और हमारे जो लक्ष्मण लड़का है ये अपने हाथ से उस बच्चे को उठा के उसमें डाला, तो उसका सर पकड़ लिया जो सेकंड वाला था और थर्ड वाले को वहीं मृतक घोषित कर दिया उन्होंने, बिना देखे बिना सुने। किसने घोषित किया? यहाँ पे जो भी देखने वाले आए थे वहाँ पे लेके गए, जैसे हॉस्पिटल में, किस मतलब तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचते ही मृतक घोषित कर दिया, बिना छुए उसको मृतक घोषित कर दिया गया। वहाँ पर कुछ भी नहीं छुआ गया, कुछ भी नहीं छुआ गया, जबकि उसका सर से खून बह रहा था। फिर जब हम ये लोग देखने के लिए गए, पिताजी उनके, ये हमारी सिस्टर हैं, तो जब ये देखने के लिए माँ बाप गए वहाँ पर तो इनको देखने नहीं दिया गया, कहीं आप जाइए यहाँ से, भीड़ मत लगाइए। इनको भी नहीं देखने दिया गया चेहरा उनका। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती करके जब हम घुसने लगे तो हमको रोका गया कि आप बाहर जाइए, क्या करने आई हैं? मैंने कहा मैं उसकी नानी हूँ और बगैर देखे मैं जाऊँगी नहीं यहाँ से। मैंने जबरदस्ती, आपका अधिकार है। जी हाँ, मैंने जबरदस्ती करके उसका चेहरा हटाया, सफेद चादर जो डाली हुई थी वो हटाया मैंने, उसका देखा सर ऐसा हुआ था, उड़ा हुआ था खाल, और फिर मैंने उसकी कोई फोटो खींची गई थी? हाँ, फोटो है हमारे पास मौके पर। अब आगे चलिए, बाद में मैंने उसकी जब नारी छुई तो नारी की धड़कन उसकी चल रही थी। अरे जी हाँ, चल रही थी प्रेजेंट में। फिर मैंने कहा इसको देखिए, कहे ये मर चुका है, इससे दूर हटिए, दूर हटिए। फिर मैंने सेकंड बच्चे को टटोला। जब वो बोल रहे थे कोई वीडियोग्राफी कुछ किया है क्या? उस समय सब पागल हुए। कोई बात नहीं, घटना हो चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, पिता बैठे हैं,
किसी का ये तो बच्चा आधे जवान पागल हो चुके हैं वैसे वो ही। मैं समझ रहा हूँ, मैं होता तो मेरे क्या हाल होते, जी हाँ, तो हम कोई भी लोग होता शौक तो में क्या थे हाल उस समय होते पर। लेकिन एक मैं थोड़ा सवाल कर रहा हूँ, अक्सर लोग कभी कभी वीडियो बना देते हैं। जी। जी आप बोलिए आप। तो फिर मैंने सेकंड बच्चे को ढूंढना चाहा कि मेरा सूरज कहाँ पर है, तो वो अलग लेटा हुआ था। सूरज तो वही जो लखनऊ जो आप देख कर आए मैं हैं, मिल के आई। उससे हमने पीछे देखा कि बच्चा हमारा ऐसा सर पकड़े हुए बैठा था। टाके के लिए बार बार जैसे कह रहे थे टाका लगा दीजिए, तो कह रहे टाका बाहर से लेकर आइए। खुद पर्चा उन्होंने लिख के दिया। वो और पर्चा कहाँ है? वो सर पर्चा नहीं है, जो हमने ऑनलाइन किया है वो हमारे है, पास रसीद है। नहीं, उन्होंने पर्चा लिख के दिया बता रहे हैं। हाँ पर्चा लिख के लिख के दिए दिया थे है। सर, वो पर्चा कहाँ है? वो मेडिकल वाले को हम दे आए थे। दिया है। तो मेडिकल वाला नहीं देगा आपको पर्चा? पर्चा तो सर अब वो तो जाना पड़ेगा मेडिकल वाले के पास, देता है कि नहीं देता है। क्यों नहीं देगा उनका आदमी के? जो ऑनलाइन पैड किया गया वो तो साथ है। वो तो सच है पैसे वाला। तो ये लड़का दौड़ करके गया, इसने दुकान खुलवाया, फिर लेकर आया लड़का। उसके बाद कहा गया ये गलत है, दूसरा टाका उस धागा लेकर आइए, सुई धागा। फिर ये लड़का कहे कि जायसवाल की दुकान पर ही जाइए, जायसवाल की दुकान पे वो जाइए। समझ गया मैं, वो होता है उनकी कमीशन। जी, फिर ये लड़का गया जायसवाल की दुकान से, धागा और सुई दोनों लेकर के आया, कहिए अब लगा दीजिए। उसके बाद भी उसका केयर नहीं किया गया। तब हमारे लक्ष्मण ने पूछा कि आप यहाँ टाका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अगर नहीं लगा रहे तो बहराइच ले जाए, अपने पैसे की व्यवस्था करें। उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा अब इसको बहराइच ले जाइए। और सुई धागा सर लगाए भी धागा नहीं है, पट्टी उसे बांध के उसको वापस करा कुछ भी नहीं दिए। लगा। खून बहता हुआ वैसे खून बहता हुआ लड़का वापस बहराइच करा चला गया। बहराइच। बहराइच जिले अस्पताल में हमारे लड़के जो राजू साहब मिल कर आए हैं, वो लड़का, एक मेरी लड़की, 2 अन्य लोग ले जा करके वो वहाँ। बच्चे की माँ भी तो वहीं थी शायद हाँ, लगभग। प्रजेंट में वो वहीं पर है। मिली थी जी। बोलिए। उसको टाका लगवा करके फिर ये लोग वहाँ लेकर चले गए आगे। और जो थर्ड बच्चा था, जो प्रिंस नाम का बच्चा हमारे यहाँ, उसको छुआ तक नहीं उन लोगों ने। कहा इसको कुछ चोट नहीं आया, बस 2 खुराक दवा दे दी, कहीं इसको खा लिया। इसमें इसकी शिकायत कहीं की कि हुआ क्या, जब ये मेडिकल का मतलब अस्पताल ने जी जब कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जी और उस जिंदा होते हुए बच्चे को मृत घोषित कर दिया, या वो डोरा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी डोरा बोलते हैं, आपके यहाँ भी डोरा बोलते हैं, जी टांका लगाने वाले डोरा धागा। को बाजार से मंगाया, जी। तो इसकी शिकायत कहीं की गई है? क्या है? परसों आए थे वो। डिप्टी सीएम। हाँ, परसों आए थे। पहले भी हमको दिए हैं, एक एप्लीकेशन पहले पहले भी ये लड़का दे चुका है, परसों इसने और उसकी कोई हमने। कापी है क्या? भैया के पास है। काफी नहीं नहीं उसमें है हमारे पास, भैया के पास इन्होंने बयान दर्ज किया था। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए आगे बोलिए। जी हाँ, तो वो उस लड़के को ये लोग लेकर घर चले आए, उसकी प्राइवेट दवा कराई गई है। उसके बाद में बस हम लोग अपने भाग दौड़ इसी में लगे हुए उसके जो हैं। पैर में चोट लगी थी उसके क्या? वो लड़का बगल में बैठा है। इधर आ बेटा, इधर आ, कुर्सी डालो भाई, उधर कुर्सी लाओ भाई। क्या रोज पट्टी होती है? अब इसको सब देखे, केवल 2 खुराक दवा दिए और बता दिए कि इसको तुरंत घर लेके जाइए। यहाँ कोई हॉस्पिटल में 60 हम लोग इसका इलाज करा रहे हैं पर डे, और दवा और पट्टी करा रहे हैं। हाँ, आराम है। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना। इसकी माँ और पिता दोनों गुजर चुके, हमें लोग पर। अच्छा, यही है मौसी का लड़का जी हाँ, यही जो बता रही थी, वो दोनों सगे भाई। वो सगे भाई हैं। परवरिश इसी घर के बीच में हो रही है। सर हमको न्याय चाहिए, हमको अधीक्षक जो है यहाँ के अधिकारी मैन, उनको निलंबित किया जाए, कार्यवाही किया जाए। आप मुझे लिख के दे दीजिए। हम लिख के दे दे रहे हैं। आप जो है वो मेडिकल खोल रखे हैं अपना खुद का, डॉक्टर अस्पताल खोल रखे हैं, अपनी दवा खुद वहाँ अपना सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। उसकी फोटो चाहिए बिना साच के जहाँ बिना कुछ मेडिकल नहीं खोल होगा। रखे हैं। तो वहाँ तो हम लोग को जाने नहीं देंगे। अरे बाहर से भाई, किसी के माध्यम मंगवा लिए फोटो। बाहर से वो हॉस्पिटल का नाम बता आराध्या दीजिए। हॉस्पिटल। आराध्या हॉस्पिटल। बाईपास उसको लिख करके दीजिए, उसकी फोटो बाहर से खींच लीजिए, एक एप्लीकेशन के साथ। वो दीजिए। और मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमारे साथ रहे हैं, तो उनसे मैं बात करता हूँ। करने को मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ, लेकिन करेंगे वही। आप दीजिए, इस पर कार्रवाई कराने में कांग्रेस पार्टी कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आगे आप दग्गी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी कमेटी है जो प्रदेश दग्गी ने बनाया है, सभी लोग हैं बैठे हैं आपके बीच में। आप और क्या चाहते हैं हमारी पार्टी कि अध्यक्ष को यहाँ से वो- ये हमारे वो हमको आप बच्चों के साथ दीजिए। हो रही है, कल वो- दूसरे के साथ होगी, परसों तीसरे के साथ होगी। ये केस इकोना में सर आम दिन होते जा रहा है। एक महीना पहले सर इनका यहाँ के किसी और
पार्टी के जनप्रतिनिधि आए थे? हाँ आए जी थे हाँ। सर, कौन? सपा वाले भी आए सपा थे वाले भी आए थे और बसपा वाले भी आए हैं, आए। आप लोग भी आए हैं सर। केवल एक वो घर झाँकने नहीं आया है कोई। कोई नहीं बीजेपी का एक भी बंदा हमारे घर पे नहीं आया पैर रखने। आया। उनका क्या कहना है? वो तो क्लीन चिट दे रहे हैं। वो तो विधायक जी क्यों नहीं का आए? विधायक जी का कहना है कि ये लोग फर्जी का मामला है, जिनको कोई काम नहीं होता, पेट में गुदगुदी होता, फर्जी का करते हैं। और अन्य कोई होता तो मानहानि का मुकदमा लिखा देते। किस विनय पे हमारे ऊपर मुकदमा लिखाएंगे विधायक जी? किस विनय पे लिखाएंगे? हम झूठ बोले तो हमारे ऊपर लिखा दे, लेकिन जब हम सच्चाई पे हैं तो हमारे ऊपर किस विनय पे लिखाएंगे सर? बोला है क्या कि अनहन और अन्य कोई होता तो अनहन पे मुकदमा लिखा देते। अन्य कौन मतलब? वही तो समझ में नहीं आया किसके ऊपर कह रहे हैं। जो हमारे जो हमने सवाल किया है, देखो मुकदमा नहीं, जो लिखा दे। जी कानून सबके लिए बराबर है। मैं भी LLB की हूँ। कांग्रेस पार्टी और हम आपके साथ हैं मुकदमेबाजी में भी, तन से, मन से और धन से भी आपके साथ हैं। जहाँ चाहो वहाँ हम आपके साथ खड़े। ये जुल्म नहीं होगा। बताओ, यतीम बच्चा है। आप लोग से हमारा है नहीं। भाई आप हमको दीजिए, आप हमें कब तक ये दे देंगे? हम शाम तक दे देंगे। शाम तक सर को दे दे देंगे। देंगे। अभी हम शाम तक कब तक क्या प्रोग्राम है हमारा? आप एक एप्लीकेशन तुरंत फोटो खींचिए, आपके पास आई है वो दे दीजिए। और बच्चों की तीनों की फोटो, और उस समय अगर चोट की फोटो है जी है, तो ठीक है। एक की मेरे पास है चोट जिसकी की डेट हो गई उसकी फोटो है हमारे फोटो, पास। वो चाहिए। जी उसकी उस समय की फोटो जब एक्सीडेंट हुआ था। जी जी, वहाँ की नहीं है, हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल की चाहिए। हॉस्पिटल में जो पड़ा है वही वो फोटो, इसका पैर का फोटो, पहले पूरे बच्चे का, उसको फिर पैर भर का पूरा एक साथ फिर ये दीजिए। और मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। अरे जरा मोबाइल देना भाई, वो अभी करेंगे फोन। मीटिंग से निकलेंगे तब करेंगे। मीटिंग वोटिंग कर रही होंगी। अब बिजी होते हैं वो लोग भी। तो दूसरा नंबर मिलाया मैंने। हाँ, माननीय उप मुख्यमंत्री जी प्रणाम। माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं है क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी बोल रहा था। ये ब्रजेश पाठक साहब का फोन है। हेलो, दुख हुआ सब कुछ। अब ये आर्थिक सहायता के विधायक जी लिए कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। आप मुझे लिख करके मेरे नाम ही दे दें, मुझे दे दें। 3 हो गए, एक 3 मामले हो गए। एक पहले का प्रकरण जो हुआ वो भी, हुआ है। एक जो है ये अभी जो एक्सीडेंट हुआ ये, और पूरा वारदात, पूरी बात पूरी वारदात। और उसी में एक आर्थिक सहायता के लिए लिख करके दीजिए और सारी फोटो लगा दीजिए। और हो सके तो वो जहाँ प्रैक्टिस करता है उसकी फोटो चाहिए। हॉस्पिटल की आज से लेके 10 साल, 10 दिन, 15 दिन के बीच में भी प्रैक्टिस करते हुए अगर फोटो खींच लें तो और ठीक है। वो सरकारी हॉस्पिटल है सर। सरकारी नहीं, प्राइवेट नहीं। वो आप बोल रहे हैं उसमें पढ़ा, वो देखा है मैंने, उसे बोल रहे हैं आप। फोन किए बताया। अब मैं ऐसे उसमें था कि नहीं तो मैं लखनऊ होता तो मैं 3 घंटे में आ जाता। वो काफ़ी दूर है यहाँ से। पहले क्या हाल बोल रहे हैं जी? बढ़िया। हाँ गाड़ी, हाँ गाड़ी घुमा के लगवा दीजिए भाई। चलिए आगे चलिए। माननीय मंत्री जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी नमस्कार, सीएमओ साहब बोल रहे हैं। ये क्या हुआ भैया खौना में सीएमओ साहब? जी जी आपने सब कुछ कह दिया, आगे कुछ बचा ही नहीं मेरे कहने। अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रथम दर्जा लगता है कि लापरवाही बरती है तो कुछ बचा ही नहीं।
चलिए, मेरी आज उनसे बात हुई माननीय ब्रजेश पाठक जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, अभी कल मैं मिल रहा हूँ उनसे। तो अगर ये सब होना है तो मैं काहे के लिए उनसे कहूँ, आप ही मेरे लिए जो करना। जी जी जी, नहीं वो जो इंचार्ज को ये बता रहे हैं तिवारी जी, इससे पहले भी कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। इससे पहले जहाँ थे वहाँ गड़बड़ किया, वो कहीं हर जगह ऐसे ही करते हैं। हाँ चलिए कराइए इसको। भाई छुट्टी वाले दिन समझ में नहीं आया मेरे कि पूरा ओपीडी खुल जाना, इमरजेंसी तो मैं जानता हूँ, मेरे पास भी बात था तो मैं मुझे थोड़ा बहुत अंदाज है, लेकिन जी 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 आपके विभाग में रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए प्लीज़। थैंक यू ओके। अब भैया ये कमाल की बात है कि टाँके लगाने वाला डोरा नहीं है। ये क्या है? अस्पताल चला रहे हैं आप, क्या सबल चला रहे हैं आप? आदमी वहां जाते हैं, जानवर नहीं जाते हैं, और जानवरों का भी इलाज किया जाता है। तुमने तो बद से बदतर कर दिया। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम इस पे कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो बच्चा जो ख़त्म हो गया, उस परिवार और उस बच्चे की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो शोकाकुल परिवार है, जो उस बच्चे के फादर साहब में बैठे थे, मतलब कि मेरे मुंह से कहते हुए नहीं निकल रहा है, वो अपने होश में नहीं है। किसी का भी बच्चा ख़त्म होगा और वो लाश उसकी देखेगा, मैं अपने आप से अंदाज लगाता हूँ। ईश्वर उनको इस दुख से, इस असीम दुख से ऊपर उबारे और इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये कांग्रेस पार्टी की ईश्वर से, भगवान से, खुदा से कामना है। अभी आपके सामने बताया कि बच्चा जो है, जो मर गया, वो उस समय जीवित था अस्पताल में और संबंधित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तो एक आपराधिक कृत्य है, असंवैधानिक तो छोटी बात है, ये आपराधिक कृत्य है, यह हत्या के समकक्ष है। एक आदमी मर रहा है, तुम्हारी ड्यूटी है उसको बचाने की। डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। कौन इस तरीके से दूसरे डॉक्टर जो जिम्मेदारी निभाते हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान लगाएगा? पूरे प्रदेश में यही हाल है कि मैं इसकी रिपोर्ट बना करके, सीडी बना करके माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब को भेजूंगा। और आप लोग इस चीज़ को विश्वास कीजिए कि कांग्रेस पार्टी तन मन धन से, जमीन से लेकर के और सदन तक आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार है। हम जब आए थे तो एडिशनल सीएमओ हमारे सामने ही आए थे, पीड़ित परिवार का बयान भी ले रहे थे, और हम लोगों के सामने जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत हुआ है। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, राजनीतिक बर्दाश्त उस व्यक्ति को प्राप्त है। सत्ता पक्ष जानते हैं आप लोग किसका है, उसमें कुछ कहने पर का है नहीं। और जब जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रह गई, तो उसके आगे क्या कहा जा सकता है? उसके लिए लड़ाई लड़ने का हमारा जो काम है उसको हम करेंगे।